जी। नमस्कार सभी दर्शकों को और भाई सचिन जी को। मैं जब छोटा था तब से ही सोचता था कि प्राकृतिक कुछ चीज़ होती है, नेचुरलिटी में जीना मुझे बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही पौधे लगाना, ये सब करना। तो मेरा जो गांव है वो तहसील जसराना में पड़ता है, कल्हारी। और मेरा नाम अनिल कुमार है। और भैया से वहाँ मिलना हुआ मेले में, तो मुझे अच्छा लगा। मैं ढूंढता था कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए अपने क्षेत्र में जो ये सब शौक़ रखता हो, इससे जुड़ा हुआ हो प्राकृतिकता से। तो मैं ढूंढता था और मैं ये सोचता था कि मैं कहाँ जाऊँगा, कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरा विचार यही है कि आगे चल करके एक जगह ऐसी बना करके वहाँ सब कुछ, ये फूल भी हो, फल भी हो और सब कुछ हो, प्राकृतिक सारी चीज़ें होनी चाहिए। जी। तो मैं वहाँ ये सब करूँगा तो फिर किससे संपर्क करूँगा, कैसे मिलूँगा? मुझे ऐसा लगता था कि कोई है नहीं मेरे साथ। और बचपन से ही देसी गायों का वो उन्हें पालने का शौक़ है, और साहिवाल गाय इत्यादि, ये सब जो पुरानी हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने जिन्हें महत्व दिया, आज हमारे जो नई पीढ़ी है जो वो इसे छोड़ती चली जा रही है। और ये बहुत नुकसान का कारण भी है, दुख भी भोग रही है। कैंसर जैसी और तमाम थायराइड, डायबिटीज़, ये तमाम बीमारियां जो हैं वो सब ये सब आलतू फालतू चीज़ें खाने पीने से हो रही हैं। और एक प्राकृतिक जो माहौल है वो नहीं मिल रहा, तो श्वास पर जो प्रभाव है ना वो अच्छा नहीं जा रहा व्यक्ति के। और इसीलिए व्यक्ति क्रोध में रहता है, बहुत क्रोध। हर किसी को, बच्चे को क्रोध में। अरे जो माँ, जो स्त्री ममता की मूर्ति हुआ करती थी, आज भी वो चंडी बन गई है क्रोध के कारण। वो क्या है कि प्राकृतिक माहौल में जी नहीं रहे लोग। तो प्राकृतिक में रहना एक अलग बात है। इसका हमारे शरीर पर भौतिक तरीके से भी फर्क पड़ता है और आध्यात्मिक उन्नति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक उन्नति इससे होती है। तो मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आओ सभी, हम अब आप सभी का, क्षेत्रवासियों का और पूरे भारतवासियों का आह्वान करते हैं, आओ सभी मिल कर के और प्राकृतिक सुंदरता की तरफ चलें, बढ़ें और एक अच्छा महसूस करें, आनंद महसूस करें, और खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। इसलिए, और देखिए ये जो आप ये फल देख रहे हैं पपीता के, जो कितना सुंदर, इसमें आपने देखा होगा बाजार में फल मिलते हैं तो वो आप उन्हें वैसे केमिकलों के द्वारा कोई पका देता है, कोई कैसे भी पका देता। अब बताओ यहाँ क्या केमिकल लगाया गया इस पर, सोचो। क्योंकि ये फल यहाँ रखा है, इसके नीचे क्या लगा दिया जाएगा? कुछ नहीं। और देखो ये अपने आप ही पकते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ वो है। ये अभी देखो कच्चे हैं, और ये देखो कम पके हैं, ये कम पके हैं, ये देखो उससे भी ज़्यादा पका है, और ये देखो सबसे ज़्यादा पका है। तो इनमें कुछ लगाया नहीं है, ये सब अपने तरह पर। उसका देखिए पोषण की व्यवस्था हमने यहाँ कर रखी है। जैसे कि हम प्रकृति की बात करते हैं इस खेती में, तो प्रकृति ने देखा होगा जंगल में पौधों के पत्तों से ही वो अपनी जड़ों को ढक लेते हैं। हाँ। जंगल में आप जाएंगे तो पौधे, जो बड़े वृक्ष हैं, उनके जो पत्ते हैं वो टूट के उनकी जड़ों के आसपास एक आच्छादन बना लेते हैं मोटा, और वहाँ की नमी बचाए रखते हैं। और वही वो उसका ये डाइजेस्ट होते हैं, ये फिर खाद के रूप में परिवर्तित होते हैं और पौधे की जड़ों को उपलब्ध होते हैं। जी। और यहाँ एक सूक्ष्म वातावरण क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। और उससे क्या होता है, देखिए यहाँ ये जो केंचुओं की गतिविधि है, यहाँ केंचुए और सूक्ष्म जीवाणु बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। देखना अभी छोटे छोटे जीव कितनी बड़ी मात्रा में, ये आप देख सकते हैं, जो कि किसान मित्र हैं। देखिए आप, ये किसानों के हित में ही काम करते हैं, मिट्टी के हित में ही काम करते हैं, पर्यावरण के हित में ही काम करते हैं। इसलिए हम जो भी खरपतवार या अतिरिक्त जो हमारे खेतों से जो पत्ते, घास फूस निकलता है, उनको हम अपने खेतों को ही खिलाते हैं। और उसी का कारण है कि इतने स्वस्थ पौधे और लंबी आयु वाले पौधे आप देख रहे हैं। ये कितना ज़बरदस्त फ्रूटिंग दे रहा है पौधा, देखिए आप, ये देखिए। तो उसका कारण भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ विभिन्न तरह के पेड़ पौधे हैं, जिनमें अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग पौधे हैं। फलों में अमरूद, आम, पपीता, केला, किन्नू, माल्टा, मौसमी, अंजीर, सहतूत, नींबू, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मसाला वर्गीय में हम देखें तो यहाँ अदरक, यहाँ हल्दी, यहाँ मिर्च, ये सारी चीज़ें, यहाँ धनिया, ये लगे हुए हैं। शोभाकारी में आप देखेंगे यहाँ, तो शोभाकारी में तो बहुत से पौधे लगे हुए हैं। औषधीय पौधे में बात करूँ तो औषधि में यहाँ एलोवेरा है, पत्थर चट्टा है, दम्बेल है। श्वास रोग के लिए जो एकमात्र जिसका उपयोग बताया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावी है श्वास रोगों में, वो दम्बेल, जिसको टाइलोफोरा इंडिका या दमाबेल भी बोलते हैं, तो वो भी हमारे पास है। कोई उसका लाभ लेना चाहे, कोई ऐसा व्यक्ति हो, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम आपको दूसरा मॉडल दिखाने के लिए ले चलते हैं, जो कि गन्ने का मॉडल है, और वहाँ आलू का मॉडल है। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी। तो देखिए इसके अंदर मैंने पूरे खेत के अंदर, करीब 6 बीघा खेत है, इसके अंदर मैंने खूब घूम करके देखा है, कहीं कोई रोग नहीं है, कहीं कोई इसमें कीड़ा वीड़ा कुछ भी नहीं है, एकदम स्वच्छ है, साफ़ है। आप इसको देख सकते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास है, और इसमें कोई रोग नहीं है। और ये एक गन्ना नहीं, मैंने कई देखे हैं, ये एकदम फ्रेश, बिल्कुल देख लीजिए आप, बहुत अच्छा है। और वो भी पहली
साल का ही गन्ना है ये नहीं है कि वैसे ये कई साल की हो जाती है, 2-3 वर्ष की हो जाती है तब वो अच्छी होती है। ये पहली वर्ष का, ये 27 मार्च को इसी वर्ष इसका बीज इसमें रखा गया था, तो कई साल बीज काम करेगा ये ईख का। और हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि हम प्रचार कर रहे हैं या कोई हमें बहुत बड़ा इसमें इनाम मिले, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है इसमें भाइयों, बिल्कुल भी झूठ नहीं है, सच्चाई आपको झलक रही होगी। कोई न किसी चीज़ का वो करने का, हम तो बस ये है कि आप लोग ये नहीं करें कि इस गन्ने को ले जाए, हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोग इस प्राकृतिक खेती से जुड़ें। जी। देखिए चावल भी बिना खाद का, बिना किसी दवाई का, बिल्कुल प्योर है, शुद्ध, जिसे कहते हैं प्राकृतिक, कोई मिलावट नहीं। और ये जो रस है, जिस गन्ने की जो रस खीर बनी हुई है, वो अभी 8 महीने होने में भी 2-3 दिन कम है। हाँ। जिस ये गन्ना जो है, इसकी जो उम्र है वो 8 महीने में भी 2-3 दिन, 3-4 दिन कम है। बिल्कुल। आज 24 हुई है, 28 को इसको पूरे 8 महीने होंगे। और जब 12 महीने का होगा, 10 महीने पे ही बहुत कुछ होगा अभी, क्योंकि अभी 8 का होने जा रहा है, तो 10 महीने पे ही इसका स्वाद बहुत हो जाएगा। क्योंकि अभी जब इतना मीठा है 8 महीने पर, ये इसका स्वाद जो है ना, ये चावल भी घर के हैं। देखिए चावल, ये आप देखिए कितने टूटे से, ये कोई फैसल वाले चावल नहीं है कि लोग देख करके, और आज के आधुनिक जो लोग हैं ना, भौतिकवादी, वो तो इन चावलों को देख करके मुंह फेरेंगे। लेकिन सुगंध इसकी यहाँ तक लेकिन इसके अंदर जो सुगंध है खाने में, ये तो बहुत से लोग आज बड़े बड़े लोग जान गए। तो ये जो खाने में इसका स्वाद है, वो उसका क्या कहना है, तो मैं ही महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मिठाई तो जो खाता है उसी को एहसास होता है। बताने मिठास 8 महीने में कितना प्राप्त हुआ गन्ने को हमारे? मेरी समझ से तो पूरा ही है, मेरी समझ से। बिल्कुल सही बात है, जबरदस्त मीठा है। लेकिन इतना जरूर है, भले ही मैं इसे पूरा कह रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि जब ये 10 महीने का होगा तब और जरूर बढ़ेगा, और जब 12 महीने का होगा तो फिर क्या कहना। वो जहाँ जरूरत 100 ग्राम की होती है, उस जगह ये फिर तो वही 75 ग्राम या 50 ग्राम काम करेगा। तो जहाँ हम परंपरागत जो हमारे भोजन हैं, जो हमारे शरीर में पोषण पहुँचाते हैं, जो किसी न किसी त्योहारों के माध्यम से हम उनका सेवन करते हैं, उनको हम भूलते जा रहे हैं। तो और मैं चाहूँगा कि आप किसान बंधुओं से या फिर लोगों से आग्रह करें कि हम रस खीर जैसी जो हमारे व्यंजन हैं, उनको अपने जीवन में जरूर लेकर आएँ। बिल्कुल।